हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा राजा 5 अध्याय मिल गया। दूसरा राजा 5 अध्याय, उसके पहले पद से मैं चाहूंगा कि पढ़ेंगे थोड़ा सा। अराम के राजा नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामन की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामन ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 टिक्का चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें वह ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामन नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और चिल्लाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहलवा भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामन घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहलवा भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़की का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता है, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार नहीं करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास की 2 कच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे तो तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वे मेरा हाथ का सहारा ले, और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करने पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। बस। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग सुने? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश वाला यस बोलते हैं।
जरूरी है एक एक शब्द को हमें समझने की। आमीन। जब हम समझ पाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर पाता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर इस कहानी के द्वारा जब पवित्र आत्मा, मैं कल रात में यहाँ पर क्या नाम है, मैं लेट गया था क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा सा मैं भीग गया था हल्का से, तो सर्दी जुकाम सब बुखार सब होने लगा था। तो मैं शांति से बैठा था, फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने बस प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं वचन दूं कल। तो परमेश्वर की आत्मा में ये चीजें परमेश्वर ने दिखाया है नमान कोढ़ी के बारे में। तो मैं इसमें पढ़ा देखा तो परमेश्वर ने हमें इसमें बहुत बड़ी शिक्षाओं को दिया, बहुत बड़ा एक आशीष दिया। हालेलुया। हम इसको जब सीखने पाते हैं, सुनने पाते हैं, समझने पाते हैं, तब हम इसका क्या नाम है रस, इसका जो निचोड़ है वो हमारे जीवन में बड़ा प्रभावशाली, बहुत आशीषित होकर काम करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हेडिंग क्या है? नमान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। वो जो नमान कोढ़ी को सुसमाचार बताई थी वो कौन है? वो छोटी लड़की कैसी है? वो गुलाम है। उसको हिंदी में बिल्कुल समझाए तो क्या है वो? गुलाम है, गुलाम है ना। ये तो उर्दू शब्द हो गया ना। आप इस बात को समझ सकते हो। गुलाम है, कैद में है, बंदी गिरे में है, और पर जेल खाने में नहीं है। वो कहां पर है? वो उसकी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जिस नगर में ये लोग ने क्या किया था, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नमान एक सूरवीर था, है ना। नमान एक अच्छा योद्धा था और एक देश के ऊपर क्या किया, चढ़ाई किया, और ये विजयी हुआ और वहां के कुछ लोगों को बंदी कर लिए। बंदी किस लिए करते हैं लोग? दूसरे के लोगों को, हाँ। आप कई बार आप देखते होंगे टीवी में वैसे भी कि कुछ लोग नौजवान बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, क्या करते हैं, उनसे वो मजदूरी कराते हैं, काम कराते हैं, और कोई पैसा उनको नहीं देते। तो ये लोग क्या करते थे, जो बलवान होता था राजा, वो दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता था, वहां के लोगों को मारता पीटता था और गिरफ्तार करके क्या करता था, ले जाकर अपने देश में, जैसे बैल को क्या करता है, जानवर को क्या करते हैं लोग, भूसा सान दिए, खाए और फिर हर जोते, बस उसका गोबर भी काम आ जाता है ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मतलब जानवरों की तरह इंसानों को इस्तेमाल करते थे। उनको सिर्फ खाना देते थे पेट भर, और उसके बाद उनको बंदी में, मतलब वो न बाजार जा सकते हैं, ना अच्छे से कपड़ा पहन सकते हैं, वो सिर्फ गुलामी है। उनकी इच्छा के अनुसार उनको भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। हालेलुया। मैं इस दिशा की ओर नहीं जाऊंगा, पर जो इतिहास है, जो इन मतलब राजाओं ने जो इनका जो काम था उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये लोग क्या करते थे, ऐसे बंदी करके लेकर आते थे। पर उसमें एक बच्ची थी, एक लड़की थी, और उस लड़की को क्या किया, इस सूरबीर ने जब इसकी निगाह पड़ी उस बच्ची की ओर, तो सूरबीर ने, ये नमान ने क्या बोला कि तू मेरे साथ चल। उस बेटी को अपने घर ले गया, बोला कि तू मेरे पत्नी की क्या करेगी, सेवा टहल करेगी, उसका खाना पीना बनाएगी, उसका हाथ पैर दबाएगी, उसके कमरे को साफ सुथरा करेगी, पोंछा झाड़ू लगाएगी, पूरा सेवा पानी उसका सब कुछ करेगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पैसे वाला था, है ना, क्योंकि ये मंत्री था, वहां पे राजा के नीचे काम कर रहा था, मंत्री था, सूरवीर था, और राजा के दृष्टि में महान भी था। ये सब कुछ इसके पास था, पर इसके शरीर में एक समस्या थी। कौन सी समस्या थी? कोढ़ है, पूरा सफेद, पूरे जो सफेद था उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। हालेलुया। पूरा शरीर क्या है, सफेद से पड़ गया, उसको कोढ़ हो गया। और जब क्या नाम है, राजा जो वो स्त्री, वो जो बच्ची थी, जो बेटी थी, वो बेटी जब उसमें काम धंधा करते करते क्या कर रही थी, वो अपने स्वामी को मतलब जैसे उसका जो स्वामी था, उस स्वामी के बारे में अपने मलकिन से बोलती है, काश
अगर ये हमारे देश में हमारे भविष्यवक्ता के पास होता तो मेरा प्रभु इसको क्या करता, चंगा कर देता। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, जिस देश में नामान था वहां पर किसकी आराधना हो रही थी? है? बाल देवता की क्या कर रहे थे वो लोग? पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे बाल देवता। हालेलुया। वो लोग बाल देवता की आराधना कर रहे थे। एक ईश्वर को अपने सोच से, अपने समझ से, अपनी बुद्धि से ईश्वर का एक मूर्ति बनाकर उसी के सामने भेंट चढ़ाना, धूप अगरबत्ती चढ़ाना, सब कुछ ये क्या कर रहे थे? उस बाल देवता के सामने ये दंडवत कर रहे थे और उसकी आराधना कर रहे थे। और उस घर में भी ध्यान रखना, कितने लोग अपने घर में आप प्रार्थना करते? तो जब प्रार्थना करते हैं तो क्या सबको घर से बाहर निकाल देते हैं या सब रहते हैं तभी आप प्रार्थना करते हैं? जब बाल देवता का वो लोग पूजा आराधना कर रहे होंगे तो क्या उस लड़की को बाहर निकाल देते होंगे? ये कौन लड़की है? जो गुलाम है, जो यहोवा का भय रखने वाली है, जो अपने परमेश्वर की आराधना करने वाली है, अपने परमेश्वर से डर और भय के साथ जीवन जीने वाली है। और पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज ध्यान रखना, इसके बारे में जब आप मनन करोगे, जब आप सोचोगे, तो जब इस पे आप मनन करोगे तब इस चीज को आप एहसास कर पाओगे वाकई में उस बच्ची को एक अच्छी तालीम दी गई थी, उस बच्ची को एक अच्छी शिक्षा दी गई थी, उस बच्ची को परमेश्वर के बारे में अच्छा से सिखाया और बताया गया था। क्योंकि जिस घर में वो गुलाम है उस घर में बाल देवता की आराधना हो रही है, और वो भी वहां पर, वो भी बच्ची वहीं पर थी। जब प्रतिदिन वहां पर बाल देवता की वो लोग आराधना कर रहे थे, धूप अगरबत्ती कर रहे थे, तब वो लड़की वहीं पर रहती थी, पर वो बाल देवता के सामने घुटना नहीं टेकी। बोलते भी होंगे वो लोग, चलो हमारे बाल देवता के सामने क्या करो, आप प्रार्थना करो, दुआ करो, घुटना टेको। ऐसा लिखा नहीं गया है। आप सोचो, आपके पास अगर कोई काम करने वाला हो, आपके नीचे कोई व्यक्ति रहता हो या कोई नौकर आपके घर पे हो, तो जब आप चर्च आते हो या आप कुछ करते हो तो क्या आप उसको वो नहीं बोलते तुम भी ये काम किया करो, अच्छा काम है? मतलब कहोगे कि नहीं कहोगे? तो नमान भी बोलता होगा, उसकी मलकिन भी बोलती होगी, चलो तुम भी बाल देवता की आराधना करो, चलो तुम भी बाल देवता की पूजा करो। पर वो लड़की क्या करती होगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवित परमेश्वर को जानता हूं, जानती हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक गुलामी में बंदी है, वो गुलामी में है, वो आजाद नहीं है। वो लड़की अपने परमेश्वर की आराधना और भक्ति करने में बिल्कुल परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाली बच्ची है वो। आमीन। और वहां पर वो देख रही कि मेरा जो स्वामी है वो कोढ़ से भरा हुआ है। और ये यहां पर मैं इस बात को सोच रहा था कि प्रभु, वो जब लड़की अपने मालिक को, अपने मलकिन को जब वो बोली होगी तो उसके बाद पे वो छोटी सी बच्ची की कैसे विश्वास किए होंगे, कैसे उसकी बातों को वो बिलीव किए होंगे, कैसे उसको रिसीव किए होंगे कि ये कैसे बोल सकती है कि हाँ हमारे देश में क्या नाम है, एक भविष्यवक्ता है और वो सही कर सकता है। हालेलुया। कैसे विश्वास कर सकती होगी, मतलब कैसे वो लोग विश्वास किए होंगे, कैसे उसकी बातों को, आज्ञा का पालन किया होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जो कोई परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, जो कोई परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले हैं, उनके शब्दों में सामर्थ होता है, उनके शब्दों में जान होती है। वो जो बोलते हैं वो होता है। इसका मतलब है, मैं आप बताऊं, बाइबल में सारी निचोड़ नहीं लिखी गई, पर मैं आत्मा में इस चीज को मैं महसूस कर रहा था कि प्रभु वो जरूर कहीं ना कहीं वो अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, वो अपनी पवित्रता के द्वारा वो बच्ची कुछ न कुछ अपने मलकिन के हृदय को टच किया होगा। वो अच्छा जीवन जीकर कोई ना कोई बात बोली होगी, आज ऐसा कुछ हो जाएगा, और हो गया होगा। वो छोटी छोटी बातें उसकी नोट करते करते एक दिन जब ये शब्द उसने बोला अपने परमेश्वर की, यहोवा के बारे में दृढ़ विश्वास के साथ,
तो निश्चय उसकी बातों को गौर किया गया होगा वहां पे, क्योंकि पता है ये बातें राजा तक पहुंची है, ये बातें राजा तक पहुंची है। आपके घर में कोई पोछा झाड़ू करने वाला व्यक्ति हो, आप उसके बात को कितना गौर करोगे? आप अच्छे पोजीशन में हो, आपके पास किसी चीज की कमी है ही नहीं। सोचने की बात है मेरे प्रिय। पतरस यूहन्ना मंदिर के किनारे एक लकवे के रोगी को देखा तो क्या बोला? क्या बोले थे उसको? मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मेरे पास क्या है? मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे क्या कर रहा हूं। ये लड़की के पास सोना चांदी तो नहीं है। दाऊद के पास भाला हथियार तो नहीं है। हो सकता है कि आपके पास भाला हथियार नहीं, आपके पास धन दौलत नहीं है, पर आप बोल सकते हो मेरे पास जीवित परमेश्वर है, मैं उसके द्वारा मैं सब कुछ उथल पुथल कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। ये छोटी सी बच्ची प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठने वाली थी और परमेश्वर की आराधना करने वाली थी, परमेश्वर के आत्मा में चलने वाली बच्ची थी ये, और प्रतिदिन अपने मालिक की सेवा में आज्ञाकारिता में होकर उनके हृदय को टच करती रही होगी, मेरा विश्वास है। और जिस समय अपने मालिक को, अपने स्वामी को प्रतिदिन बाल देवता के सामने आराधना और गिड़गिड़ाते हुए जब सुनती थी कि बाल देवता हमें चंगा करो, तब वो लड़की जरूर एक दिन अपने मालकिन से साहस करके, हिम्मत करके बोला कि मालकिन, अगर ये काश मेरे नगर में, मेरे देश में होता और मेरे देश में जो भविष्यवक्ता है, अगर वो उसके पास ये होता तो क्या करता, इसको ये चंगा कर देता। उसके बाद वो स्त्री अपने आदमी से बोलती, आदमी दोनों लोग बातचीत करते, ये कैसे दृढ़ विश्वास के साथ ये बात को कह सकती है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लड़की का जो संदेश है अपने राजा के पास आकर बोलता है कि राजा, हमारे पास एक गुलामी लड़की है और इस बात को कहती है कि हमारे नगर में एक भविष्यवक्ता है, अगर उसके पास ये होता मेरा स्वामी तो इसको जरूर वो भविष्यवक्ता इसको चंगाई देता। हालेलुया। इस बात को क्या करते, राजा तक पहुंच गई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या महसूस होता है? आप कौन से कैटेगरी के हैं? आप कौन से स्थान पे हैं? आप कौन सी जगह पे हैं? आप क्या हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप राष्ट्र को हिलाने वाले व्यक्ति हैं। आमीन। राष्ट्र को समझ रहे हैं? पूरे देश को आप हिला सकते हैं, क्योंकि आपके साथ कौन है? आपके साथ परमेश्वर है। और लड़की बेशक गुलामी में है, उसके पास चांदी सोना तो नहीं है, घर द्वार तो नहीं है, पर गुलामी में है, पर उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ है। यूसुफ गुलामी में बेशक था, पर उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। उसने भी राष्ट्र को हिला दिया था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब राजा तक ये बात पहुंची और राजा ने बोला ठीक है, अगर ये बात है तो मैं एक पत्र लिखता हूं उस राजा के पास, उस नगर में, क्योंकि दूसरे देश में जाने के लिए क्या है वहां पे, जैसे अभी अपने देश में कौन है? प्रधानमंत्री है ना? तो अपने देश में दूसरे देश का व्यक्ति आने वाला, जब तक हमारे प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं होगा नहीं आ सकता है ना, या उसके कानून के अनुसार आ सकता है। बस ऐसे अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता। ऐसे जो कानून अनुमति देगा उसी के हिसाब से आया जाएगा। हालेलुया। उन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज बहुत सारा लैपटॉप या बहुत सारे नेटवर्क के द्वारा जो काम होने लगा है, सोशल मीडिया बन गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। पर क्या था कि राजा के पास एक सिपाही संदेश लेके जाता था, तो क्या किया, एक पत्र लिखा और राजा के पास संदेश क्या भिजवाता है, यहाँ पर संदेश भिजवाता है कि मेरा कर्मचारी एक व्यक्ति है जिसको नमान नाम है उसका, और उसको कोड है, और उसको क्या कर, तू जाकर मैं भेज रहा हूं उसको क्या करना, चंगा करना। हालेलुया। जैसे उसके पास पत्र जाता है, जब एक सिपाही उसके सामने पढ़ता है तब वो अपने कपड़े को फाड़ लेता है।
अपने वस्त्र को क्या करता है? फाड़ता है। कौन फाड़ता है? राजा फाड़ता है। क्यों फाड़ता है? क्योंकि ये भविष्यवक्ता के बारे में बच्ची बोली है, और जो राजा था वो दूसरे राजा के पास भेजा है। जिस नगर में भविष्यवक्ता रहता है उस नगर के राजा के पास क्या किया है? चिट्ठी भेजा है। और वो चिट्ठी पढ़ते ही राजा को क्या हुआ कि राजा ने अपने वस्त्र को फाड़ा, बोला क्या मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं ईश्वर हूं कि मैं जिंदा कर सकूं, मार सकूं? मैं कैसे चंगा कर सकता हूं? ये जरूर दूसरे देश का जो राजा है, ये जरूर लड़ाई का एक रास्ता ढूंढ रहा है, जरूर मुझसे युद्ध करना चाहता है ये। हालेलुया। ऐसे करके वो क्या करता है? वो अपने आप को परेशान करता है। पर पता है, हम यहां पर एक चीज देख पाते हैं कि जब ये बातें हो रही थी तो हमारे एलीसा साहब के पास जो भविष्यवक्ता है, एक ऐसा कैमरा था जो शायद आज भी है, पर ये इस दुनिया का कैमरा नहीं, वो परमेश्वर का कैमरा है। आमीन। वो वहां पर आत्मा में जान जाता है कि हमारा देश का जो राजा है वो किस प्रकार से अपने कपड़े फाड़ा, वो किस प्रकार से वो परेशान है। एलीसा अपने यहां से क्या करता है? सिपाही भेजता है, जाओ तुम क्यों कपड़े फाड़ रहे हो, क्यों परेशान हो, उसको भेजो मेरे पास। वो भी जानेगा कि एक यहां पर भी जीवित परमेश्वर, इस्राएल में भी क्या है? एक जीवित परमेश्वर का, मतलब कि परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। और परमेश्वर का दास के पास जैसे वो नमान कोढ़ी के, जब वो राजा के पास संदेश जाता है, राजा क्या करता है? नमान कोढ़ी का और उसके सारे लोगों को क्या करता है? एलीसा के पास भेज देता है। हालेलुया। किसके पास भेजते हैं? एलीसा कौन है? भविष्यवक्ता है, जिसके बारे में वो बंदीगिरी में जो लड़की थी, जो गुलामी में लड़की थी, जो लड़की ने बोला था, नमान कोढ़ी, उसके पास भेजा गया, भविष्यवक्ता के पास। हालेलुया। जब भविष्यवक्ता के दरवाजे पे आकर खड़ा होता है, जब द्वार पे आके खड़ा होता है, तब जाकर बोलते हैं कि जाकर बोलो कि नमान कोढ़ी आया है और आकर हमें भविष्यवक्ता जी हमारे ऊपर हाथ फेर कर क्या करें? हमें चंगाई दें। और परमेश्वर का दास, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, वो परमेश्वर के चरणों में बैठा हुआ और अपने एक सेवक को भेजा और बोला जाकर बोल दो नमान को कि जाके यरदन नदी में वो क्या करे? 7 डुबकी लगाए और उसका कोढ़ क्या हो जाएगा? हालेलुया। आप लोग को तो खुशी हो रही है ना? कितना अच्छा जुगाड़ बता दिया कि जाओ 7 डुबकी मार लो। पता है जब नमान कोढ़ी के पास ये संदेश आया तो नमान कोढ़ी गुस्सा हो गया। कैसा भविष्यवक्ता ये? कौन है ये? मैं तो सोचा था कि वो आएगा, अपने परमेश्वर से दुहाई करेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर अपना हाथ फेरेगा, दुआ करेगा और प्रार्थना के द्वारा मेरे ऊपर से कोढ़ खत्म कर देगा। और ये क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? वो भी नहीं आ रहा, इसका सेवक आ रहा है, इसका सेवक आ रहा है। और क्या कह रहा है? हमारे प्रॉफिट साहब, हमारे भविष्यवक्ता जी आपको एक संदेश दिए हैं, आप जाओ यरदन नदी में 7 डुबकी लगाना और वहां पर आपका कोढ़ सही हो जाएगा। इस बात से राजा, वो जो है मंत्री नमान कोढ़ी बहुत क्रोधित होता और गुस्से में क्या करता? वहां से चल देता है। हालेलुया। क्या करता? वहां से, और वहां से कुड़कुड़ा रहा है। क्या, कैसा कुड़कुड़ा रहा है? क्या कुड़कुड़ाया है? वहां पे लिखा है, क्या क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, ये कुड़कुड़ाता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, वो मेरे पास आएगा, बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को, मतलब जहां पर समस्या है, जहां पर तकलीफ है, कोढ़ है, वहां पर अपना हाथ फेरेगा और मेरे लिए दुआ करेगा परमेश्वर से, मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर क्या दमिश्क की अबाना और परबन नदियां इजराइल के सब, मतलब वो कह रहा है कि वहां पर जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर उस देश में भी तो क्या है? कई नदियां हैं। क्या इस्राएल से महान वो नदियां नहीं है? क्या मैं वहां चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता? क्या मैं वहां नहीं आशीष हो सकता? 7 डुबकी क्या मैं 20 डुबकी लगा सकता हूं? है ना? इस प्रकार से क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा रहा है। पर पता है
आज भी मेरे प्रिय, जब आज भी उन चीजों को देखा जा रहा है, आपको अपनी आशीष पाने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? ये नमान कोढ़ी को परमेश्वर का दास ऐसा क्यों बोला होगा? आप सोचो थोड़ा से। पता है, ये बहुत क्रूर व्यक्ति था, बहुत घमंडी व्यक्ति था ये। परमेश्वर सबसे पहले घमंड तोड़ता है। परमेश्वर चाहता है सबसे पहले दीन बन जाए, नर्म बन जाए इंसान, क्योंकि ये सूरवीर था, इसका नाम था, इसका शोहरत था। और परमेश्वर का दास एलीसा आ सकता था बाहर, पर वो बाहर नहीं आया। परमेश्वर अच्छे अच्छे को लाइन पे लाने के लिए जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जैसे एलीसा को बोलता था वैसे ही एलीसा करता था। एलीसा परमेश्वर की आत्मा से बाहर काम नहीं कर रहा था। एलीशा परमेश्वर की आत्मा में होकर बातचीत किया कि जाकर नमान को बोलो ऐसे, और नमान वहां पर पता है क्रोधित हुआ और गुस्सा हुआ। आप लोग अभी अगर हम लोग को ऐसा बोला जाए तो क्या हो? हम लोग भी तुरंत सुन लेंगे, हम परेशान है, दुख है, कमजोर है ना। पर वो ऐसा नहीं था। उसके आगे पीछे लोग सिपाही चलने वाले व्यक्ति थे। ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर उसके जो सेवक लोग थे, स्वामी करके, पापा करके बोल रहे, डैडी करके बोल रहे उसको। उसकी सेवा टहल करने वाले लोग थे, सिपाही उसके पीछे थे। और उसका राजा उसे कितना मतलब कि सोना दिया था? 6000 कुछ, 10 जोड़ी कपड़े, 10 की चांदी, मतलब इतना सब कुछ उसके पास था। वो नामी व्यक्ति था, कड़ा, मतलब उसके अंदर क्रूर था, घमंड था। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस धन को, इस पृथ्वी का धन तो आप कैसे भी कमा सकते हो, पर स्वर्गीय धन पाने के लिए आपको नर्म बनना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, आपको अपने आप को झुकाना पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर जब वो गुस्सा होकर, क्रोधित होकर जब आगे जाता है तो पता है उसके जो सेवक लोग थे, वो पास में आकर क्या कहते हैं? सुनिए थोड़ा से, क्या कहते हैं पास में आकर? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता। जो उसके आसपास में जो उसके लोग सिपाही लोग थे, उसके पास आके कहते, हे हमारे पिता, जो भविष्यवक्ता, जो एलीसा आपको आज्ञा दिया, अगर वो कोई भारी काम करने के लिए अगर आपको बोलता था, क्या आप नहीं करते क्या? उसको समझ में आ गया कि नहीं, मेरे भलाई के लिए बोला है। पर जो इंसान घमंडी होता है उसको समझ में नहीं आता है। वो अपने विवेक को क्या करता है? खत्म कर देता है। ये सब कुछ है इसके पास। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप एलीसा के बारे में एलीसा हो सकता है कि एलीसा एक झोपड़ी में रहा हो, एक कुटिया में रहा हो। इन बच्चों को शांत कराओ। हो सकता है एक कुटिया में रहा हो सकता है एक झोपड़ी में रहा हो, क्योंकि जो परमेश्वर के खोजी, जो परमेश्वर के दीवाने हैं ना मेरे प्रिय, वो इन सब चीज की चाह नहीं करते। एलीसा के बारे में उसका बहुत बड़ा मकान नहीं था। आज के डेट में जैसे कि खुदा के दासों का मकान आप देखोगे ना, फिर वो लहराता हुआ दिखाई देगा। जितने भी प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता हैं, जितने भी बड़े बड़े खुदा के दास लोग हैं, हालेलुया, क्योंकि सबसे पहले वो अपना बना रहे। पर जो पहले के जो भविष्यवक्ता थे, जो प्रॉफिट थे, वो जंगलों में, पहाड़ों में परमेश्वर की सुनते थे और आकर समाज के लिए, देश के लिए आवाज देते थे वो लोग कि परमेश्वर ये बात कह रहा है। आज का जो प्रॉफिट है, आज का जो भविष्यवक्ता है, वो सिर्फ आपको आनंद करने के लिए, खुश करने के लिए वो कुछ भी आपको बोलेगा, सिर्फ उसका पाकिट भरना चाहिए। प्रभु क्षमा करे, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं। जो सिचुएशन है, शायद आज का कोई भविष्यवक्ता होता, आगे हम देख पाते हैं कि जब वो ठीक होकर आता है तो क्या करता है? वो सोना, वो चांदी सब क्या करता है एलीसा को। और आज का दास हो तो क्या करेगा? एक काम कर, पहले रख दे, उसके बाद जाइए नहाने के लिए, है ना। पर वो बिल्कुल कत्ता ही नहीं, छुआ ही नहीं, उसको लिया ही नहीं। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बोलता है वहां जब वो सेवक लोग जब पहुंचते हैं तो उससे कहते हैं कि स्वामी, क्या भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन आज्ञा देता, कठिन बातें बोलता, तो क्या आप उसकी बातों को नहीं मानते? क्या आप आज्ञाकारिता में नहीं होते? क्या आप उस बात को नहीं मानते? अगर वो बोल देता कुछ और करने के लिए, तब आप कोर्ट से चंगाई पाने के लिए आप सब कुछ करते। उसने क्या बोला आपसे? बस एक ही बात तो बोला कि जाकर 7 डुबकी यरदन नदी में। इसमें बुरा क्या था? ध्यान रखना, कई बार हमको भी आपको परमेश्वर कुछ ऐसा बोलता है, पर हम टूटना नहीं चाहते, हम गिरना नहीं चाहते, हम झुकना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि नहीं, सामने वाला आकर झुकेगा, सामने वाला मेरे लिए दुआ करेगा, सामने वाला मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। इसके अंदर एक अहंकार था, एक घमंड था। इस अहंकार के द्वारा, घमंड के द्वारा क्या कर रहा था? कल मैं नाइट में क्या कर रहा था? जूम मीटिंग में प्रार्थना। कितने लोग थे कल जूम मीटिंग में? कल कितने लोग चंगाई को पाए? कितने होगा? कम से कम 10-12 गवाही तो आई होगी। 10-12 ज्यादा ही है ना? 10-12 लोग से ज्यादा गवाही आई है। इतने लोग ठीक हुए तुरंत की गवाही थी। मंगलवार की भी गवाही तगड़ी थी, है ना? तो मैं क्या कर रहा था? मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी पत्नी कह रही, वो प्रार्थना तो कर रहे हो, भी खांसी आ जाएगा, क्योंकि जब आप चिल्लाते हो तो खांसी आ जाता है, क्योंकि आपको सर्दी जुकाम हो रखा है इस समय। मैंने कहा पवित्र आत्मा जब मुझे जो काम करने के लिए बोलता है, चाहे मेरे खांसी आए, चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना 9:30 बजे तक करता रहा। 9 बजे खत्म हो जाता है, पर 9:30 बजे तक मैं पापों और श्रापों का बोझ तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर अगुवाई दिया, और मैं तो उस पे बोलता गया, चिल्लाता गया। पर बहुत से लोग पता है पत्थर की तरह क्या है, एकदम मुंह बंद करके ऐसे बैठे हुए, कमरा भी खोले हुए ऐसे बैठे हुए। मैं बताऊं, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगुआ यहाँ चिल्ला रहा है कि आप प्रार्थना करो, अपने पापों को तोड़ो, अपने बंधनों को तोड़ो, जो आपके जीवन में पाप श्राप हुआ उसको अंगीकार करो। पर एक बहन पता है, उसने बोला कि जब आपने बोला कि अपने घुटने पे आ जाओ और अपने पेट पे हाथ रखो, और जैसे ही मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और जैसे मैंने घुटने पे आया, जब आप बोले कि परमेश्वर अभी इसी घड़ी आपके पेट से सारा दर्द निकल जाए, पता है मेरे पेट में से गड़गड़ाहट हुआ, उल्टी हुई, और उसी घड़ी में बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। कल की बात, शाम की, इलाहाबाद का बहनी तुरंत वो चंगाई को प्राप्त किया, फोन के द्वारा प्राप्त कर रही है, आशीष प्राप्त कर रही है। मेरे प्रिय, कई बार आपको परमेश्वर का दास कुछ बोलने के लिए बोलता है, कुछ करने के लिए बोलता है, पता क्या होता है? एटीट्यूड, मैं नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ, यहां पर मैं लोगों को बुलाकर उनके पैरों को क्या कर रहा था? ऐसे धो रहा था। मैंने कहा यीशु के नाम से एक दूसरे का पैर धो लो। यीशु मसीह ने गुरु होकर एक दूसरे का पैर धुला है, आप भी धो लो। कुछ लोग ऐसे करके खड़े थे, मैं कैसे झुक सकता हूं? आप नहीं झुकोगे तो यीशु को कुछ नहीं जा रहा है, आपका जा रहा है। मैं पता है, जब मेरे को जो सिखाया जा रहा था, जब हम लोग लखनऊ में जब हम लोग सीख रहे थे, वहां पर कम से कम 600-700 लोग थे, और पता है हम एक दूसरे को पकड़ के लपट कर रो रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, उसके पैरों में किल्ली ठोकी गई, उसके सर में कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में किल्ली ठोकी गई। वो जो मुर्दे को जिला देता था, जो लंगड़े को चला देता था, जो अंधे को आंख दे देता था, वो प्रभु अपने चेलों के पैर धोया। बाप रे प्रभु, कैसे आप झुके? हम क्यों नहीं झुकते? हम क्यों आज्ञाकारिता में नहीं होते? वो दुख सहता रहा, पर वो अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। वो हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां पर इस व्यक्ति को इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि बताओ, सिर्फ उसने बोला कि जाओ यरदन नदी में 7 डुबकी मारो। इसके अंदर गुरूर हो रहा, घमंड हो रहा, कुड़कुड़ा रहा है, कह रहा है कि इससे बढ़िया तो हमारे तरफ बहुत अच्छी नदी है, बहुत बहुत सुंदर नदी है, इससे बढ़िया नदी है। होंगी आपके पास चांदी और सोना, होगा सोने का महल, पर सब सोने का बनाने वाला परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया। होगा आपके पास बहुत तेरा, पर आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मेरे पास मेरा परमेश्वर है। आमीन। पर जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। ये एलीशा बोला कि नहीं बोला? अपने ऊपर मत लेना कि मनोज भैया बोल रहा है।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर उस लड़की के बारे में और एलिसा के बारे में देखा जा रहा है। उस लड़की ने उस नगर के अंदर परमेश्वर के उस संदेश को दिया, एक गुलामी में होकर। और यहां पर ये परमेश्वर का दास उस व्यक्ति को, जिसके अंदर गुरूर है, जिसके अंदर घमंड है, परमेश्वर कई बार क्या करता है, हमारे और आपके जीवन को क्या करता है, ऐसे करता है। क्योंकि हम लोग, पता है, टूटने वाले नहीं है, झुकने वाले जल्दी नहीं है। वो कई बार हमको तोड़ता है। हमारे कई ऐसे परमेश्वर के दासों ने कहा, पहले परमेश्वर तोड़ता है फिर जोड़ता है। क्योंकि हम टूटते नहीं है तो झुकते भी नहीं है ना जल्दी कभी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहां पर मतलब कि जब हम ये चीज को देखते हैं कि जब नामान कोढ़ी को जब इस बात को समझ में आ गया कि हाँ, मुझे परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए, तब वो क्या करता है, चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। हालेलुया। आपको भी कई बार आपके पड़ोसी बोले होंगे, चलो दीदी आप दुआ दरबार में, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। का रे, बहुत जगह गए, ठीक नहीं हुआ। ऐसा बोले कई लोग। मैं बहुत जगह गई हूँ बहन, ठीक नहीं हुआ, चलो आपकी बात चलती हूँ, देखता हूँ। हालेलुया। ऐसे आप लोग भी बोलते हो कई बार। ये हमारे गांव की भाषा है ना, कार्य वाली। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या नाम है, जब नामान कोढ़ी जब अपने आप में आया, जब दीन हुआ, जब नर्म हुआ, जब ये जाता है, अपने कपड़े को उतारता है, जब ये यरदन नदी में क्या करता है, जब ये प्रवेश करता है, वहां पर एक डुबकी लगाता है, कुछ भी नहीं। 2 डुबकी लगाता है, कुछ भी नहीं। 3 डुबकी लगाता है, कुछ भी नहीं। 4 भी डुबकी लगाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 5 डुबकी लगाया, फिर भी सही नहीं हुआ। 6 लगा दिया, फिर भी सही नहीं हुआ। हालेलुया। जितनी बार ये डूबता होगा, सब ऐसे कुछ हो रहा है कि नहीं, जब ऊपर आता होगा तो, है ना, जितने सिपाही लोग होंगे सब ऐसे देखते होंगे, कुछ हो रहा है कि नहीं, एक को गई कि नहीं गई। थोड़ा बहुत कुछ ये भी देख रहा होगा, बार बार नीचे जाता था, बार ऊपर आना, अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। ऐसे कई बार आप लोग भी दरबार में आते हैं, भैया कई हफ्ते तो गया, कुछ होता ही नहीं, आराम नहीं होता है। प्रभु में भी कुछ ऐसा नहीं है। हालेलुया। आज्ञा कितनी डुबकी की मिली थी? प्रभु भी आपको कुछ आज्ञाएं दिया है पालन करने के लिए। प्रभु भी यहां से कुछ वचन में आपको सिखाता बताता है, आपको उसको फॉलो करना है, उसको आज्ञा का पालन करना है। 1 डुबकी 4 डुबकी से नहीं है। आपको मसीह में घुसने से, आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप बड़े चमत्कार का कभी परीक्षा मत करना चाह। जब उसकी आज्ञा पे आप पालन करोगे, उसकी आज्ञा पे जब आप चलोगे, दिन पर दिन आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कोई सामर्थ, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको कैद नहीं कर सकता, कोई भी बांध नहीं सकता। बाइबल का वचन बताता है, हवा जिधर से चाहती है, जिधर चाहती उधर मुड़ जाती है, पर कोई उसको जान नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई कैद नहीं कर सकता। जो मसीह में जन्मे है ना, वो ऐसे ही है। आमीन, हालेलुया। 1 डुबकी, 3 डुबकी, 4 डुबकी, 5 डुबकी, 6 डुबकी, 7 डुबकी, सारी डुबकी लगाने के बाद पता है, जब 7वीं डुबकी के दाव जब नीचे गया, वो पता है अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या होने लगा, चमत्कार होने लगा। जब वो नीचे ही था, तभी उसके शरीर में चमत्कार होना शुरू हो गया। उसका कोढ़ जड़ से पूरी रीत से समाप्त हो गया। जब वो ऊपर आता है तो लोग अपनी आंखों से एक चमत्कार को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। आपके जीवन में वो अपना काम करना शुरू कर देता है, वो बंद नहीं करता है। उसकी पहली डुबकी व्यर्थ थी, उसकी पहली डुबकी व्यर्थ थी कि नहीं? पानी देना। दूसरी डुबकी
तीसरी डुबकी फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? उसकी कोई भी डुबकी व्यर्थ नहीं थी, पर आज्ञा थी 7 की। हालेलुया। उसकी कोई डुबकी व्यर्थ नहीं थी। अगर हम बोले कि भैया 7वीं डुबकी एक ही बार में मार लेता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो 7वीं डुबकी मारता है तो उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाता है। सब कुछ चेंज हो जाता, बदल जाता है एकदम। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, सब देखते रह गए ये क्या हो गया, और सब परमेश्वर की महिमा करने लगे, सब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, सब परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, किन्हीं लोग के पास पवित्र शास्त्र है, किन्हीं लोग के पास बाइबल है, इसमें कुछ आज्ञाएं हैं। हम कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार ढूंढते हैं या चाहते हैं? प्रभु ने अपने वचन में क्या बोला? तुम धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं क्या होंगी तुम्हें। ये कौन बोला है? प्रभु ने बोला इस बात के लिए। जब परमेश्वर का दास एलीशा इस बात को बोला कि तुम जाओ यरदन नदी में 7 डुबकी लगाओ, पता है एक जो संसारिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर को नहीं जानने वाला है, वो क्रोधित होता है, फिर भी क्या करता है? अपने सेवकों के कहने से आज्ञा को पालन करता है, 7 डुबकी लगाता है और वो चंगाई को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रिय, वो तो अनजान व्यक्ति था, पर आज हम सब कुछ जानबूझकर भी अनजान बने हुए हैं। सब कुछ समझकर भी, सब कुछ जानकर भी हम अनजान बने हैं। हम क्यों, कहां पर, हम कैसे फंसे हुए हैं? हम लोग ये भी जानते हैं कि मसीह जो लोग होता है, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु भी घटी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में कहीं ना कहीं से अपने आशीषों को बिखेरता है, उनके जीवन में आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम आगे आते हैं। जब वो 7 डुबकी लगाया, जब वो चंगाई को प्राप्त किया, तो वो क्या किया? अपने एलीशा के पास, भविष्यवक्ता के पास आया। एलीशा क्या किया? पहले उसको दर्शन नहीं दिया, उसके पास नहीं आया, सिर्फ क्या भेजा? आज्ञा। और जब वो चंगा हो गया, तब एलीशा द्वार पर आकर खड़ा हुआ, है ना? एलीशा क्या किया? द्वार पे तब आके खड़ा हुआ, तब उसके पास आता है और स्वामी प्रभु आपका धन्यवाद, मैं आशीषित हो गया, मैं चंगा हो गया, पर कुछ भेंट मैं अर्पण करना चाहता हूं, कुछ भेंट मैं आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर का दास का वचन एक मुझे बहुत छूता है। इनमें 19 में है क्या? देखना, नहीं 19 में नहीं है, 16 में है। हाँ, 16 पद को पढ़िए। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? ये वचन मुझे बहुत छुआ, बहुत टच किया। जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वो क्या कह रहा है अपने आप को? मैं अपने यहोवा की, जीवित यहोवा की सौगंध, कसम, मैं कोई भी भेंट क्या करूंगा? मैं ग्रहण नहीं करूंगा, लूंगा नहीं। मैं किसके सामने रहता हूं? फिर से पढ़िए। एलीशा ने कहा, हाँ, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, जिसके सम्मुख, जिसके साथ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। ये बड़ा अद्भुत बात है। अगर इस चीज को हम आप मनन करें, क्या हम उसके सम्मुख होने के लिए कभी आपको लगता है कि काश मैं भी ऐसे एलीशा की तरह, मैं भी परमेश्वर के चरणों में बैठता और उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में ऐसे भरा रहता? क्योंकि जब उसकी हुजूरी में व्यक्ति जाता है, उसके उपस्थिति में जब जाता है, तो मेरे प्रिय पता है, फिर आप मर जाते हैं, फिर आप नहीं रह जाते, फिर लोग आपको नहीं देखते, फिर आपके जीवन से लोग परमेश्वर का काम को देखते हैं, फिर आपके जीवन से, आपके जीव से परमेश्वर की बातें आती है। आपका जो शब्द है वो पत्थर की लकीर है। 7 डुबकी में तो 7 डुबकी में, 3 साल बारिश, 3 साल बारिश। समझ पा रहे? जो कह देगा वो हो जाएगा। एलीशा ने नहीं बोला था बारिश के लिए, एलिया बोला था। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर ये लोग क्या करते थे, अपने जीवित यहोवा के क्या करते थे, सम्मुख रहते थे। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु काश इन गुरुओं के साथ में हम लोग को सेवा करने को मिल गया होता तो क्या बात थी। काश उनके पैर छूने का, पैर दबाने का, उनके साथ सेवा करने के लिए मुझे थोड़ा से मौका मिल गया होता तो क्या बात थी। शायद उनका कुछ आचरण हम सभी के जीवन में आ जाता। काश हम ऐसे उन चीजों को हम भी अपने जीवन में अपना लेते, सोचते मैं भी लेके चलता उसको। हालेलुया। मैं एक बार इलाहाबाद से मैं गाड़ी पकड़ के अपने यहाँ दिल्ली आ रहा था और अचानक मेरी गाड़ी छूट गई, क्योंकि टिकट तो कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं समझ नहीं पाया कौन सी गाड़ी है मेरी। मैं गाड़ी कुछ समझा और कुछ गाड़ी थी, गाड़ी छूट गई। मैं वापसी इलाहाबाद में गया और डॉक्टर मनोज जी का अंकल जी के घर पे फोन किया तो उन्होंने उपवास में प्रार्थना रखा हुआ था, उपवास प्रार्थना रखे हुए थे वो अपने घर पे, सिर्फ पति और पत्नी, और दुआ कर रहे थे कि प्रभु कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर पे आज नहीं आना चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। ऐसे भी दास हैं, ऐसे भी लोग हैं कि आप कोई भी मेहमान, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति आपके घर पे ना आए, मोबाइल साइलेंट करके रख देते, मैं फोन ही नहीं छूऊंगा, कोई आएगा नहीं मेरे घर पे। और मैं बार बार फोन कर रहा था। एक बार उन्होंने फोन उठा लिया, बोले हाँ बेटा क्या हुआ। मैंने ऐसी सी बात है, मैं घर आना चाहता हूँ। ठीक है अब आ रहा तो वो समझ लिए कि दिल्ली वाला बंदा है, इसको कहाँ भेजूं, कहाँ परेशान करूं। लोकल होता तो बोल देता कि कोई बात नहीं मैं कहीं और हूँ, आ जा। मैं उनके घर गया और वो पति पत्नी आत्मा में प्रार्थना कर रहे, मुझे बोले बैठ जाओ। मेरे पीछे आप दीवार के पास बैठ जाओ, और बेड था और दोनों लोग घुटना टेक के दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे बोले काम करो, मरकुस की किताब पढ़ लेना तो मुझे बता देना। मैंने कहा मरकुस की किताब, और मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर, और कोई पढ़ा लिखा वो तेज बंदा हो तो फटाफट पढ़ के खत्म भी कर दे जल्दी। अब मरकुस की किताब पढ़ने में बार बार मैं इतना जल्दी, इतना पूरा कभी अध्याय पूरा किताब खत्म ही नहीं किया। बोले इसको खत्म कर लेना तब मुझे बता देना, फिर मैं दूसरा काम दूंगा। मैंने कहा प्रभु कहाँ फंस गया यार। पर मैं आपको बताऊं वो संगति, वो दिन, मैं सचमुच में कुछ देर तो मेरा जान घबराया। जब मैं पढ़ना शुरू किया, आत्मा ऐसा उतरता गया, प्रार्थना करता गया, आत्मा उतरता गया कि कोई व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कितना पढ़ूं, कितना मैं प्रार्थना करूं, कितना मैं खुदा के साथ लिपट जाऊं, बस एक ही चीज मुझे लग रहा था और कुछ भी नहीं लग रहा था। क्योंकि वो चीज हमें पहना दे, जैसे कोई माला गूंथ के आपको पहना दे, ऐसे ही वो उन्होंने हमें क्या किया, वचन में एकदम पहना दिया कि अब इसको पढ़ो। और उनका डर भी, क्योंकि एक सीनियर है हमारे, और मैं पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पता है मैं घर पे भी आकर मैं हफ्ते हफ्ते उपवास रखना शुरू किया। मैं बाइबल को बिल्कुल पढ़ता गया। चेन्नई में गया, चेन्नई में मेरे काफी लोग सब जानने वाले, अरे मनोज भाई। तो जब मैं खाना खाऊं सबसे पहले बाइबल उठाऊं और अपना एक पन्नी लिए रहता था, मैं बगियम भाग जाता था, और पता नहीं कहां से वहां भी लोग खोजते खोजते आ जाते थे। तो एक जगह जहां पर पानी बह के जाता था, गंदा होता था, वहां बदबू आता था ना, मैं सो यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं उधर जाके पढ़ता था। और कोई लोग मानता नहीं था, पहुंच जाता था, क्योंकि इतना प्रेम एक दूसरे से था। पर मुझे लोग पसंद नहीं आते थे। ऐसा नहीं को बंदा सही नहीं है, पर मुझे परमेश्वर के साथ में बैठने का उसका आनंद कुछ और था। वो लोग कोई उसका स्थान ले नहीं सकता है। ना आपका बेबी, ना आपका बच्चे, ना आपका पैसा, ना धन दौलत, कुछ भी उसका स्थान नहीं ले सकता। जब परमेश्वर के साथ आप लिपट जाते हैं तो शायद एलीसा ऐसे ही परमेश्वर के रूह में, परमेश्वर की आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। हमें ये शब्द पता है, हिला देता है इस बात को। वो परमेश्वर के उपस्थिति, उसके संगति में, उसकी उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति क्या कहता है, मैं इसको नहीं लूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, जैसे एलीसा ने बोला मैं इसको नहीं लूंगा, तो क्या उसने मान गया होगा? बहुत रिक्वेस्ट किया होगा, बहुत विनती किया होगा, बहुत चाहा होगा, फिर भी एलीसा बोला नो, मुझे नहीं चाहिए। उस पैसे को, उस धन को, उस कपड़े को नहीं लिया। फिर उसने कहा
मैं विनती करता हूं आपसे, मुझे 2 खच्चर क्या दे दे? मिट्टी। खच्चर का मतलब समझ रहे हैं? गांव में एक घोड़ा होता है, घोड़ा होता है और घोड़ी के जात का ही घोड़ा घोड़ी की तरह ही होता है, खच्चर होता है उसको, वो बहुत मजबूत होता है, काम ईंटा उंटा लाते उससे, वो गधा भी नहीं है, उसको खच्चर बोलते हैं। वो मजबूत इसीलिए है खच्चर कि वो कोई भी चीज लाद दो वो लेके चल देगा, मजबूत है वो, है ना, वो मजबूत होता है। हालेलुया। बोला कि हमें 2 खच्चर क्या कर, मिट्टी दे दे। मिट्टी किस लिए मांग रहा था? परमेश्वर की बेटी बना। जो इंसान उसकी आज्ञा सुन के भाग रहा था, वो इंसान उसकी मट्टी चाहिए, मुझे मट्टी दे दे बस यहाँ का, क्योंकि मैं जान गया जब यहाँ की नदी आशीषित है तो मिट्टी भी आशीषित है। हालेलुया। क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले हो। मैं आपको बताऊं, आप जिस घर में रहते हो आपको नहीं पता, बीमार को बैठा के देखो वो चंगा हो जाएगा। जिस बिस्तर पे आप सोते हो बिस्तर बीमार को लेटा के देखो वो चंगा हो जाएगा। जिस वस्त्र को आप पहनते हो उस वस्त्र को किसी बीमार को पहनाना वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। पता है, घुटने टेक दिया वहां पर, कहता है प्रभु मुझे सिर्फ 2 खच्चर क्या कर, मिट्टी दे दे। हालेलुया। मैं मिट्टी पता किस लिए, मैं क्या करूंगा अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, क्योंकि वो सब अपवित्र है और यहाँ की मिट्टी आशीषित है। मैं वहां पर वेदी बनाऊंगा, होम बलि, अन्न बलि, मैं क्या करूंगा, अपने जीवित परमेश्वर को मैं बलि दूंगा। मैं आज से मैं उस देवता का मैं आराधना नहीं करूंगा, बाल देवता की आराधना में, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है। मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने बाल देवता की आराधना किया, पर मुझे कुछ भी नहीं, कोई आशीष नहीं मिली। पर आज सिर्फ आज्ञा को पालन किया तो हमने क्या देखा, अद्भुत कामों को देखा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक वचन मुझे याद आ गया यहाँ पे, एक वचन में लिखा हुआ है, इम्रिया में है शायद, कहता है न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, पर घमंड करे तो इस बात पे करे कि अपने परमेश्वर को जानता और समझता है। वो छोटी सी नन्ही सी लड़की क्या कर रही थी, अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड किया कि मेरे परमेश्वर के पास, मेरे भविष्यवक्ता के पास तुम चले जाओगे तो वहां तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। और ये खुदा का दास कहता है सिर्फ तुम 7 डुबकी मार लोगे तो तुम चंगाई को प्राप्त करोगे। हालेलुया। आज यहाँ पे आप क्या सीख के जाना चाहते हो? ये हम अपने बच्चों के जीवन में उस परमेश्वर के प्रीत इतनी आशीष है, जैसा बाइबल में हम लोग ने सीखा है, क्या नाम है वो, प्रतिज्ञा के बारे में, है ना, अभी हम लोग सीख रहे थे ना प्रतिज्ञा के बारे में, वाचा के बारे में। वाचा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम लेटते समय, चलते समय, खाते समय, बैठते समय अपने पट्टी पे लिखना, दरवाजे पे लिखना, अपने बच्चों को क्या करना, सिखाया करना। क्या चीज? एक एक परमेश्वर का वचन, एक एक परमेश्वर का कलाम। आमीन। आज हम अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम, कौन सी? परमेश्वर के वचन में। हो सकता है कि आपके पास उस बच्ची की तरह कुछ भी ना हो, पर ध्यान रखना उस बच्ची ने पूरे उस नगर में, पूरे उस देश में एक प्रकाश आ गया। यहाँ का मिट्टी को ले जाकर क्या किया, वहां पर वेदी बनाया और पूरे नगर में लोगों को पता है। जब आगे आप पढ़ोगे तो आप और भी अधिक इसके विषय में जाने पाओगे, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हेजकी भी जाता है वहां पर। हेज के बारे में हमें बात नहीं करना है, पर यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एक बच्ची का कैरेक्टर और एक क्या नाम है एलिसा का जीवन, इनके जीवन से हम लोग सीखने को पाते हैं कि मेरे प्रिय ये परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाले बच्चे हैं, दिल के समीप रहने वाले भाई बहन हैं। और आज इनके जीवन से मेरे प्रिय सब कुछ रोशन हो रहा है। उसके एलिसा के राजा के पास क्या, किस चीज की कमी थी? नहीं। फिर भी वस्त्र फाड़ लिया आपने, फिर भी सर नोच रहा है, फिर भी परेशान हो रहा है। क्या मैं परमेश्वर हूं कि मैं उसके कोढ़ को दूर कर दूंगा? अपने वस्त्र फाड़ लिया था,
पर एलीसा आत्मा में जान लिया, बोला जाकर उसको बोलो कि मेरे पास भेज दे, मैं उसे चंगाई दूंगा। हालेलुया। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, अपने जीवन में इस चीज को आप निर्णय लो कि प्रभु मैं एलीसा की तरह मैं आपके सम्मुख आपके साथ में रहना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी कोने में आप रहो मेरे प्रिय, आप अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को महसूस कर सकते हो। अपने परमेश्वर को आप लेकर चलने वाले व्यक्ति हो सकते हो। आमीन, हालेलुया। बहुतों के जीवन के लिए आप आशीष का कारण ठहरेंगे। बहुतों के लिए आप लोगों के जीवन को, जो ठोकर खाने वाले हैं, जो अंधकार में है, जो बंदी गिरे में है, उनको आप स्वतंत्रता और आजादी की ओर आप लेके जाने वाले भाई। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं यहाँ पर वचन को समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे आपके लिए प्रार्थना करना है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे।